ओम शांति। आज की तारीख है 10 जुलाई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं? उत्तर, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए, शरीर से जैसे मरे हुए हैं। इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। दूसरा प्रश्न, सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? उत्तर, ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। बुद्धि में ड्रामा। हर एक पाठधारी को साक्षी होकर देखो। अब दुख तो दूसरों से ही होगा ना, तो अगर उनके पाठ को साक्षी होकर देखेंगे तो दुखी नहीं होंगे, और ड्रामा को अच्छी रीति जानते होंगे तो दुखी नहीं होंगे। कहीं दूसरों से नहीं, अपने आप से दुखी हैं, तो अपने आप से दुखी भी होना का कारण तो कुछ यही होगा ना कि पता नहीं है कल क्या होना है और अभी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखेंगे तो दुखी नहीं होंगे। हर एक पाठधारी को अगर देखें, साक्षी होकर देखेंगे तो दुखी नहीं होंगे। ठीक, हर एक पाठधारी को साक्षी होकर देखो तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। जैसे अचानक कोई बात हो जाती है ना, तो एकदम से क्या लगता है? धक्का। तो जब सारा ड्रामा आप जानते हो, हर एक के पार्ट को समझते हो, तो आपको क्या नहीं लगेगा? धक्का। जैसे जिस चीज के बारे में पहले से ही पता होता है ना, तो झटका नहीं लगता है। अब पता ना हो और अचानक कुछ ऐसा हो जाए तो धक्का लगता है और हार्ट फेल भी हो जाता है साथ साथ। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये जो गीत में अक्षर निकलते हैं, शिवाय नमः, ये भक्ति के वचन है। हे शिव बाबा, आपको हम नमस्कार करते हैं, परंतु भक्त लोग जानते ही नहीं कि शिव बाबा कौन है। कोई एक भी शिव का भक्त शिव को नहीं जानते। शिव बाबा बिल्कुल साधारण अक्षर है, तो शिवाय नमः कहना यह भी भक्ति का अंश है। अब तुमको क्या कहना है? शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। अब तुमको क्या कहना है? तुम कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि शिवाय नमः कहो। वास्तव में कहने की भी दरकार नहीं रहती। बच्चों को घड़ी घड़ी नहीं कहा जाता कि बाप को याद करो। वैसे छोटे बच्चों को सिखलाया जाता है, वह अलफ बे पढ़ाया जाता है। वास्तव में इसमें कहना भी कुछ नहीं है। मन मना भाव भी नहीं कहना होता, यह भी संस्कृत अक्षर है। मन मना भाव भी संस्कृत अक्षर है। तुमको तो कभी संस्कृत में समझाया नहीं गया है। बच्चे जानते हैं हमको तो बाप को याद करना है। आत्मा स्वयं जानती है, बाप ने परिचय दिया है। बच्चे अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो याद करना बच्चों का फर्ज हुआ? तो याद करना फर्ज है हमारा। तो याद करना बच्चों का फर्ज हुआ। यहाँ आकर जब बैठते हो तो बाप की याद में अशरीरी होकर बैठना है। ज्ञान भी बुद्धि में बैठता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। ये शरीर तो ऑर्गन्स है, इनकी क्या वैल्यू है? बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास है, अगर मनुष्य बजाता ठीक नहीं हो तो बाजा किस काम का है ना? अगर उसे ठीक से बजाना नहीं आता तो फिर बाजा किस काम का? बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, अगर मनुष्य बजाता ठीक नहीं हो तो बाजा किस काम का? ऐसे ही मुख्य आत्मा है। आत्मा जानती है हमें ये ऑर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए। किस लिए मिले हैं ऑर्गन्स? कर्म करने के लिए। हम कर्म योगी हैं, कर्म सन्यासी हो नहीं सकते। वह तो कायदे के विरुद्ध है। विकर्मों का संन्यास किया जाता है कि हमसे कोई विकर्म ना हो, पाप नहीं हो।
सबसे बड़ा विकार है काम का। संन्यास धर्म वाले जास्ती विकार को पाप अथवा दुश्मन मानते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही है जंगल में चले जाना। सन्यासी ड्रामा अनुसार उनका पार्टी क्या बन गया? जंगल में चले जाना। संन्यास धर्म वाले जास्ती विकार को पाप अथवा दुश्मन मानते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही है, माना धर्म माना धारणा, उनका धर्म ही है जंगल में चले जाना। घर बार का संन्यास करना यह भी ड्रामा में नूंद है, यह भी ड्रामा में नूंद है, माना उनका पार्ट है। ये किनका? संन्यास धर्म वालों का। यह भी ड्रामा में नूंद है, उन्हों को यह करना ही पड़े, माना उनकी बुद्धि में यही संकल्प आएगा कि हमें ये करना है, उन्हों को ये करना ही पड़े। वह धर्म ही अलग है। ये बात समझ में आई? वह धर्म ही अलग है। उनको कोई भारत का आदि सनातन धर्म नहीं कहेंगे। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, बाकी तो बेशुमार धर्म है। सन्यासियों का भी एक धर्म है जो मनुष्य स्थापन करते हैं, भगवान नहीं स्थापन करते हैं। कोई सन्यास धर्म भगवान ने स्थापन नहीं किया। बाबा ने समझाया है कि कोई भी धर्म एक दो के पिछाड़ी मनुष्य स्थापन करते हैं। तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा ने कोई क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, वह सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया। नहीं नहीं, गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। क्लियर? बात समझ आ गई? परम पिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, और कोई भी धर्म भगवान नहीं स्थापन करते। बात समझ आ गई? देवता क्षत्रिय ब्राह्मण ये धर्म परमात्मा स्थापन करते हैं, बाकी और कोई भी धर्म भगवान स्थापन नहीं करते। ड्रामानुसार हरेक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऐसा भी नहीं कि परमात्मा किसको कहते कि फलाने जाओ जाकर धर्म स्थापन करो। ऐसे नहीं कि परम धाम में उनकी कन्वर्सेशन चल रही है कि जाओ अभी नीचे उतरो और जाके धर्म स्थापन करो, ऐसा भी नहीं। ये बना बनाया ड्रामा है। हरेक को अपने समय पर आकर अपना धर्म स्थापन करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा बिगर कोई कब धर्म स्थापन कर नहीं सकते, कायदा नहीं। आत्मा आकर धर्म स्थापन करती है और पवित्र रहती है, और सब धर्म मनुष्य स्थापन करते हैं। यह एक देवी देवता धर्म बाप स्थापन करते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है हे पतित पावन आकर नई दुनिया बनाओ। बुद्धि कहती है भारत पावन था अब पतित है, इसलिए पुकारते हैं। पावन दुनिया में तो कोई पुकारेंगे नहीं। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि पावन दुनिया कब होती है, पुकारते ही रहते हैं, अंत तक पुकारते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वे इन बातों को समझेंगे नहीं जितना तुम समझते हो, वे इन बातों को समझेंगे नहीं जितना तुम समझते हो। तुम्हारी ये पढ़ाई है, ये पाठशाला है परम पिता परमात्मा की, सुना? ये पाठशाला है परम पिता परमात्मा की। ये भी प्रश्न बोर्ड पर बनवा कर लिखाओ। गीता का भगवान कौन? एक तरफ लिखो बाप की महिमा, वह भी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। तुम श्री कृष्ण को पवित्रता का सागर नहीं कह सकते हो, क्योंकि वे जन्म मरण में आते हैं, वे जन्म मरण में आते हैं। श्री कृष्ण की भी महिमा लिखनी है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। इन बातों को मनुष्य तो एकदम भूले हुए हैं, रावण ने भुला दिया है। गीता का भगवान ही सृष्टि का रचयिता है, उनको भूल गए हैं। पहले नंबर की एकज भूल यह है, गीता का भगवान सिद्ध हो जाए तो सर्वव्यापी की बात भी निकल जाए। भगवान कभी ऐसे कह नहीं सकते कि मैं सर्वव्यापी हूं, गलत हो जाता है ना।
फिर ये जो इतने विक्रम हो रहे हैं, फिर सब ये कहते हैं ये क्यों हो रहे हैं जब परमात्मा सर्वव्यापी है? तो भगवान ये कह नहीं सकते कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते कि मैं पतित पावन हूँ, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता? जब मैं पतित पावन हूँ, तुम पतित होते हो तो आकर पावन बनाता हूँ, तो जब मैं यहीं रहता हूँ तो मैं कहाँ से आऊंगा? तो फिर मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता? एक एक से कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को समझाया गया है कि जब यहाँ बैठते हो तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करो, परंतु जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, सारा दिन सर्विस में रहते हैं, वे निरंतर शिव बाबा को याद करें, ये बड़ा मुश्किल है। याद ना करने से वे डेड साइलेंस हो नहीं सकते। तुम अशरीरी बन जाते हो, गोया शरीर से मर जाते हो। मरता शरीर है, आत्मा थोड़ी मरती है। आत्मा कहती है मैं शरीर छोड़ता हूं, मैं मरता हूं, ये अक्षर कहना रोंग है। मैं शरीर छोड़ता हूं ये ठीक है, ये कहना मैं मरता हूं ये अक्षर कहना रोंग है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये राइट अक्षर है। ये समझ की बात है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाती है। पाठधारी तो सब है ना, आत्मा पाठ बजाती रहती है। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिलता है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको दूसरा शरीर ले फिर पाठ बजाना है। इसमें दुख हम क्यों करें? अगर किसी ने शरीर छोड़ा तो ड्रामा प्लान अनुसार उन्हों को दूसरा पाठ बजाना है। इसमें हम दुख क्यों करें? इस ड्रामा में हम एक्टर हैं। ये बात भूल जाती है, ये बात भूल जाती है। ड्रामा को जान जाए तो दुख कभी हो ही नहीं सकता। हाँ जी, ड्रामा को जान जाए तो दुख कभी हो ही नहीं सकता। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानकर कहते हो फलानी आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा शरीर लिया, हर एक अपना पाठ बजा रहे हैं। भल तुमको ज्ञान मिला है तो भी जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक कुछ धक्का आ जाता है। जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक कुछ ना कुछ धक्का आ जाता है। रावण राज्य में जड़ी भूत हुए हैं ना, तो झट धक्का आ जाता है। सतयुग में कभी धक्का नहीं आता, वहां तो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। अब नया शरीर जाकर लेना है, सर्व का मिसाल है ना। यहाँ तो ढेर रोने लग पड़ते हैं, कहां कहां से आकर स्यापा करते हैं। सत्युग में बातें नहीं होती हैं। तुम संगम युग पर ही राम राज्य रावण राज्य की रस्म रिवाज को जानते हो, माना सत्युग में कैसी रस्म रिवाज चलेगी, अब कैसी चल रही है, दोनों जानते हो। इस समय राम राज्य में तुम रावण राज्य को नहीं जानते हो। देखो कितनी वंडरफुल बात है, इस समय दोनों को जानते हो। राम राज्य में क्या होगा, रावण राज्य में क्या चल रहा है, सब जानते हो। कितने इंटेलिजेंट हो जाते हो, देखो दोनों तरफ का जानते हो। और राम राज्य में रावण राज्य को नहीं जानते। रावण राज्य में तुम राम राज्य को नहीं जानते हो। जैसे राम राज्य में रावण राज्य को नहीं जानते हो, इसी तरह से रावण राज्य में राम राज्य को नहीं जानते हो। जैसे कि एक ख्वाबो ख्यालों की बातें हो जाती है, ऐसा होता ना, ना ऐसा नहीं होता होगा। अगर किसी को सुना दे ऐसा होता होगा, पहले के जमाने में ऐसा होता होगा, ना ना ऐसा कैसे हो सकता है, आजकल देखा नहीं कितना जमाना बुरा हो गया, ऐसा ही हो जाता होगा। तो राम राज्य में कोई रावण राज्य को नहीं जानते, रावण राज्य में कोई राम राज्य को नहीं जानते। और संगम युग पर आप राम राज्य रावण राज्य दोनों को जानते हो, दोनों की रस्म और रिवाज को जानते हो। सुना, संगम पर तुम दोनों को जानते हो। बाबा आकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फीलिंग आनी चाहिए कि बरोबर ये बात ठीक है, अंदर महसूसता तो होनी चाहिए बरोबर ये बात ठीक है। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं थे तब तक कुछ नहीं जानते थे। ज्ञान बिगड़ मनुष्य तो जैसे जंगली है, ज्ञान बिगड़ तो मनुष्य जैसे जंगली है। गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्य को पढ़ाई जरूर चाहिए, माना इतना जंगली है, पढ़ लिख जाएगा तो थोड़ी अक्ल आ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्य को पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। बच्चे पढ़ाओ ताकि ये जंगलीपना हटे।
ठीक है। ज्ञान बिगर मनुष्य तो जैसे क्या है, जंगली है। गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्य को पढ़ाई जरूर चाहिए, गांवड़े वाले पढ़ते नहीं है, अपनी खेती बाड़ी में ही लगे रहते हैं, तो बाहर वाले कहते हैं ये तो जंगली है। बाहर वाले जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो उनको कह देते हैं ये तो जंगली है। हमको तो अब बाप बैठ पढ़ाते हैं, हम गार्डन के फूल बनते हैं, वह जंगल के कांटे। तुमको मालूम पड़ा है तब समझ सकते हो। दुनिया में ऊंच से ऊंच गुरु को माना जाता है, क्योंकि समझते हैं कि वह सदगति करते हैं, परंतु बाप ने समझाया है ये तो भक्ति में फंसाते हैं, ये तो भक्ति में फंसाते हैं। भक्ति की धुन में बैठते हैं तो झूमते रहते हैं। तुमको झूमने आदि की दरकार नहीं, भक्ति की धुन में बैठते हैं तो झूमते रहते हैं। तुमको झूमने आदि की दरकार नहीं। यहाँ तो बाप से वर्षा लेना है। बच्चा बड़ा होता है, समझ आता है बाप से हमको वर्षा मिलना है। छोटे बच्चे के ऑर्गन्स ही छोटे होते हैं। तुम तो समझ सकते हो हमको अपना जीवन कैसा ऊंच बनाना है, समझ सकते हो ना। बरोबर भारत हीरे जैसा था। गीता में अगर परम पिता परमात्मा का नाम होता तो सब कुछ समझ जाते। परम पिता परमात्मा ही सर्व का सदगति दाता है। उनकी शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। वास्तव में भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ है। सबकी सदगति करने वाला जो बाप है, उनका जन्म यहाँ भारत में होता है। अभी तुमको पता पड़ा है बाप कैसे भारत देश में आते हैं। अब कौन सा तीर्थ स्थान ऊंच मानेंगे? जरूर भारत को ही मानना पड़े। शिव के मंदिर तो जहां तहां है। सब धर्म वाले जहां भी शिव का मंदिर देखेंगे तो जाकर शिव बाबा पर हार चढ़ाएंगे। अगर जान जाएं कि शिव बाबा ही है जिसने हम सबकी सदगति की है, तो भटकना छूट जाए। भारत को अविनाशी सचखंड कहते हैं। भारत कभी विनाश नहीं होता है, यह भी तुम जानते हो। भारत में जब देवी देवता धर्म था तो और धर्म वाले वह खंड नहीं थे। तुम बच्चे जानते हो बाप अभी यहाँ फैमिली सहित बैठा है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ अभी फैमिली सहित बैठा है। ये ईश्वरीय फैमिली है और वह है आसुरी फैमिली। तुम्हारे में भी कोई कोई हैं जो अच्छी तरह समझते हैं, शुद्ध अहंकार में रहते हैं। शुद्ध अहंकार माना नशा होता है। शुद्ध अहंकार में रहते हैं। देह अभिमान है अशुद्ध अहंकार। देवताओं के चेहरे पर कितना हर्षित बना रहता है, देखो देखो, देवताओं के चेहरे पर कितना हर्षित बना रहता है। तुम्हारा शुद्ध अहंकार गुप्त है। आत्मा को बहुत खुशी होती है, ओहो कल्प बाद फिर से बाबा मिला है, हमको राज्य भाग्य का वर्षा देने के लायक बना रहे हैं, बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे अगेंस्ट बहुत है, तुम्हारे अगेंस्ट बहुत है। तुम्हारी एक बात है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है और दूसरा गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। यह है मुख्य दो भूले। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले पहले यही पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, और यह भी पूछो कि गीता का भगवान कौन है। जज करो इस पहेली को। इसको हल करने से सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति, यह तो भारत में मशहूर है। उसने कहा कौन है जो हमको सेकंड में ब्रह्म ज्ञान देवे। यह ब्रह्मा ज्ञान है ना, जो ब्राह्मण ब्राह्मणियां देते हैं। उनको ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर शिव है। इन बातों को तो वे समझते नहीं है, ब्रह्म ज्ञान कह देते हैं। ब्रह्मा भोजन को ब्रह्म भोज कह देते हैं। ब्रह्मा भोजन है, इसे क्या कह देते हैं? ब्रह्म भोज। ब्रह्म तत्व है। ब्रह्मा तो है बाप, उनका बाप है शिव। ये बातें मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। पहले तुमको भी ये बातें थोड़े ही समझाई थी। पहले तो तुम बच्चे सागिर थे। सागिर थे माना छोटे छोटे थे ना, अभी बालिग हुए हो। बाप कहते हैं आज तुम्हें ये बातें समझाते हैं। बात बिल्कुल सहज है, मन मना भाव। जैसे बीज और झाड़ का विस्तार कितना लंबा है, समझाते रहते हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं। क्या बन गए हैं? त्रिकालदर्शी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जान गए हैं ना। इस समय तुम्हारे सिवाय और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं।
हम भी नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। सबसे जास्ती भक्ति शुरू हुई है। जब से जास्ती भक्ति शुरू हुई है, हमारी उतरती कला होती ही गई है। ऐसे ही है ना। मनुष्य आज भक्ति बहुत करता है, लेकिन वो है उतरती कला। चढ़ती कला होती है तो सर्व का भला होता है, उतरती कला में किसका भला होता है क्या? ये सब समझने की बातें हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। ये बड़ी अच्छी टॉपिक है। गीता का भगवान कौन? इस पहेली को हल करने से तुम बाप का वर्षा पाकर विश्व का मालिक बन सकते हो। मनुष्य विश्व का मालिक निराकार को समझते हैं, परंतु विश्व तो सृष्टि को कहा जाता है। बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवादारी हूँ, मैं निष्काम सेवादारी हूँ। तो मोस्ट बिलवड चिल्ड्रन हो, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम पुकारते हो कि हे पतित पावन आकर पावन बनो। तुम पुकारते हो कि हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। हाजिर सरकार, हाजिर सरकार आया हूं। जैसे बुलाया जाता ना, तो कहते ना हाजिर है सरकार, माना मैं हाजिर हो गया हूँ आपके सामने, आ गया हूँ। आपने बुलाया, मैं चला आया। और आके कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कितनी निरंकारिता। हाजिर सरकार आया हूँ। बाप बच्चों का सर्वेंट ही है, फिर कोई कपूत भी निकल पड़ते हैं। बाप तो निराकारी निरंकारी गाया हुआ है, ऊंच से ऊंच भगवान, और फिर उनका यह रथ। कई बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेज देते हैं। रथ की तो हम खातिरी कर सकते हैं ना, शिव बाबा तो खाते नहीं है, किसकी खातिरी करें? इनकी ड्रेस तो वही चली आ रही है, इनकी ड्रेस तो वही चली आ रही है। कोई अहंकार नहीं, कोई चेंज नहीं। इनको देखकर समझते हैं ये तो जोहरी था, ये कैसे प्रजापिता हो सकता है? अरे इसमें मूंझने की क्या बात है, आकर समझो। हम ब्रह्मा मुख द्वारा वंशावली बने, हमारा हक लगता है विश्व का मालिक बनने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। यह चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप दादा समान निरंकारी बनना है, सेवादारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना है। आज का वरदान, एक की याद में मन को एकाग्र कर मन मना भव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप, दूसरा न कोई, ये तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मना भव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। आज का स्लोगन, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। ओम शांति।